है? कैसा लगा जहाज? वो जो तेल लगा है, वो परेशान है। ऊपर गया? हाँ के वो गाड़ी पानी है ना, इधर से आना है तो बात बढ़िया हुआ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप यूर ऑल गुड, मज़े में होंगे, विंटर एंजॉय कर रहे होंगे जहाँ जहाँ पे भी आप लोग हैं। मैं इस वक्त KKH के ऊपर खड़ा हूँ, हुंजा के एंट्री पॉइंट पे। यहाँ से मैं हुंजा में अभी एंटर हुआ हूँ। सुबह गिलगित से निकला था, रात को हमने गिलगित में स्टे किया था। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो गो वॉच इट। अभी इस वक्त 4:30 हो गए हैं और मैं करीमाबाद से 25-30 किलोमीटर पीछे खड़ा हूँ। मैं गिलगित से थोड़ा लेट निकला था, मैंने रास्ते में एक दो काम करने थे, मोबाइल ऑयल गाड़ी का चेंज करवाया। लाहौर से गिलगित तक 1200 किलोमीटर हो गया था, तो 2500 किलोमीटर की रेंज होती है, तो उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, टाइम पे कर लेना चाहिए। फिर मैंने अफजल के लिए कुछ जैकेट लेनी थी गर्म, क्योंकि आगे टेम्परेचर माइनस में होगा। तो बस ठीक है, यही ले लेते हैं। अगर साइज़ खुला नहीं है तो फिर ये ले लेते हैं। नहीं सही है, फिटिंग है। सही है। गिलगित के अंदर इस तरह की काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर शॉप्स हैं जहाँ पे आपको ट्रैकिंग का, क्लाइंबिंग का, कैंपिंग शैम्पिंग का सामान मिल जाता है। गर्म कपड़े, जैकेट, शूज़, एसेसरीज़ वगैरह, सन ग्लासेस, तो छोटा मोटा सामान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। इसमें काफ़ी इक्विपमेंट ऐसा है जो कि बाहर से इम्पोर्टेड है लेकिन यूज्ड है। जो जैकेट आपको अच्छे ब्रांड्स की, नॉर्थ फेस वगैरह की 40-50 हज़ार की, 30 हज़ार की मिलती है, यहाँ से वो चीज़ आपको 2-2.5 हज़ार में मिल जाती है। इसी तरह शूज़ में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। कैंपिंग का जो सामान है उसमें भी यूज्ड भी है, नया सामान भी मिल जाता है। असल ये सीज़न हमारा होता है ना, सितंबर टू दिसंबर। जी हाँ। इसमें हम ये 3 से कम नहीं करते। अच्छा अच्छा, और फिर सीज़न जैसे लो तो आता है, फिर हम थोड़ा सा सही है। करते हैं। ये तो ओरिजिनल है ना? ओरिजिनल है सर, इसमें ये कॉपी है। अच्छा अच्छा, ये कॉपी है, ये बैग सब कॉपी है। सही है। शूज़ जो ऊपर लगा है वो कॉपी है, नीचे वाला ओरिजिनल है। अच्छा ये अच्छा, सब ओरिजिनल बैग है, ऊपर ओरिजिनल वाले हैं। और ये जो कैंप्स पड़े हैं इनकी क्या प्राइस है? ये आपको 2200 से स्टार्ट है, 2200 से स्टार्ट होके तकरीबन 45,000 तक है हमारे पास। सो बिफोर आई एंटर हुंजा, मेरा दिल की एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मैं कम से कम हुंजा की तारीफ़ दुरुस्त कर दूं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोकल टूरिस्ट को ये नहीं मालूम होता कि हुंजा किस बला का नाम है, शुरू कहाँ से होता है, ख़त्म कहाँ पे होता है। ये कोई शहर है, इलाका है, कस्बा है, टाउन है क्या? तो जनाब, ये पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत रीजन का हिस्सा है। गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत वसी इलाका है जिसके अंदर 3 सब डिवीजन्स हैं। एक दयामीर है, एक गिलगित है और एक बल्तिस्तान है। इन 3 सब डिवीजन्स के अंदर टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हाल ही में 4 नए डिस्ट्रिक्ट का इजाफा हुआ है। 2 साल पहले तक ये 10 डिस्ट्रिक्ट होते थे। हुंजा इन 14 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका कुल रकबा 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। हुंजा का कैपिटल टाउन आलियाबाद है जहाँ पे तमाम सरकारी दफातर और बड़े बाजार मौजूद है। हुंजा का टूरिज्म कैपिटल करीमाबाद है जहाँ पे टूरिस्ट फैसिलिटीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टूरिस्ट अट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। हुंजा को फर्दर 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लोअर हुंजा एंड अपर हुंजा। आलियाबाद एंड करीमाबाद लोअर हुंजा में आते हैं और लोअर हुंजा का इलाका अताबाद लेक के करीब तक चलता है। जैसे ही अताबाद लेक क्रॉस करके आप आगे जाते हैं तो अपर हुंजा का एरिया स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर बस्सू है, शिमशाल वैली है, सुस्त है, खजराब है। तो ये सारा रीजन अपर हुंजा कहलाता है। अपर हुंजा इज कॉमनली रेफर्ड एज गोजाल। हुंजा डिस्ट्रिक्ट की कुल आबादी 3 लाख से कुछ ज्यादा है और अमूमी तौर पर यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। लोअर हुंजा में शना और ब्रुशिश की बोली जाती है। आपको आलियाबाद और करीमाबाद में ब्रुशिश की बहुत सुनने को मिलेगी और गोजाल के अंदर बोली जाती है वखी लैंग्वेज, जो कि पाकिस्तान के कुछ और भी एक्सट्रीम नॉर्थ एरियाज में बोली जाती है। दिस लैंग्वेज इज ऑल्सो नेटिव इन वखान कॉरिडोर, जो कि एक पतली सी ज्योग्राफिकल स्ट्रिप है, अफगानिस्तान का हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान में आके बैठा है। तो खैर, हुंजा के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको आगे आने वाली वीडियोस में, बट जस्ट टू सम अप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हुंजा के लोग इंतहाई खूबसूरत और मेहमान नवाज हैं। यहाँ का सोशल वेलफेयर सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड बेस्ट सीजन टू विजिट हुंजा इज आइदर स्प्रिंग और ऑटम। बहुत एडवेंचरस ट्रिप लग रहा है, बहुत मज़े का थ्रिल आ रहा है, क्योंकि विंटर्स में मैं पहले कभी नहीं आया हूँ। और जैसे हम गिलगित से निकल के आगे आते जा रहे हैं ना, तो हमें ग्राउंड लेवल पे स्नो नज़र आना शुरू हो रही है। अब देखते हैं कि हम एक्चुअली में स्नोफॉल कहाँ पे जाके स्पॉट कर पाएंगे। तो आज का ये प्लान है कि हम करीमाबाद पहुँचेंगे। आई गेस अभी तो सूरज थोड़ा नीचे हो गया और मगरिब के टाइम 1 घंटा रह गया। मगरिब के टाइम हम पहुँचेंगे, होटल में चेक इन करेंगे, रात को वहाँ कोई अच्छा डिनर करेंगे, बाहर थोड़ा सा टाउन निकल के एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन कोई चीज़ देखने वाली, साइट सीइंग इस टाइम पे नहीं हो सकेगी।
जनाब एट दिस स्पेसिफिक टाइम में आपसे बातें करने में इतना मगन था कि मुझे ये याद ही नहीं रहा कि माइक इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, शायद तार नहीं लगी हुई या प्लग नहीं लगा हुआ, तो लिहाजा आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। तो मैं वो इन्फॉर्मेशन रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो मुझे याद नहीं है कि उस वक्त मैं जिस बात में क्या क्या बोल रहा था। मैं जैसे ही करीमाबाद पहुंचा, वो सो सरप्राइज टू सी कि पूरा का पूरा टाउन खाली है और मुझे अपने अलावा कुछ गिने चुने टूरिस्ट नजर आए हैं। मैं आज से पहले जितनी दफ़ा भी करीमाबाद आया हूँ, मैंने इसको रश में ही देखा है, हसल बसल समर में, सीजन में। तो इस वक्त पूरे करीमाबाद में 3 से 4 होटल्स थे जो कि ऑपरेट कर रहे थे। ये सर्दी के एक्सट्रीम मंथ्स होते हैं, इन महीनों में अगर टूरिस्ट ना हो, रश ना हो, तो होटल ऑपरेट करना बड़ा कॉस्टली बिजनेस होता है, क्योंकि एक तो लोड शेडिंग होती है बिजली की, उसके अलावा पानी फ्रीज हो जाता है, उसको रनिंग कंडीशन के अंदर रखना वॉशरूम्स के अंदर बड़ा, वो भी एक हैसल वाला काम है। तो समर में इन होटल्स का कोई ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता, लेकिन विंटर के अंदर क्योंकि गीजर्स चलते हैं, इन्वर्टर्स चलते हैं, बिजली इनको चलानी पड़ती है जनरेटर के ऊपर, और पानी का बहाव रखने के लिए उनको काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ जो है इसकी कॉस्ट है। इसलिए अगर रश कम हो तो इससे बेहतर है कि होटल बंद कर दिए जाएँ। सो आई केम एंड चेक्ड इन एट एम्बेसी होटल, जहाँ मैं पहले भी स्टे कर चुका हूँ। इट्स वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन हुंजा। मैं इस होटल में रेफरेंस के थ्रू आया था, फॉर विच आई गॉट अ वेरी गुड डिस्काउंटेड प्राइस। अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट डिस्क्लोज दैट, लेकिन रेगुलर प्राइस वो लोग उस वक्त 6 से 7 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे थे फॉर बेड एंड ब्रेकफास्ट। और यही रूम्स जब हम समर सीजन में आते हैं तो 12 से 14 हज़ार के होते हैं। आधा घंटा हो गया मैं पहुँचे हुए, और मैं तब से टेरेस पे खड़ा हूँ, कभी एक कॉर्नर पे कभी दूसरे कॉर्नर पे। आई कैन नॉट गेट इनफ ऑफ दिस व्यू। मैं इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। इतना खुश हूँ मैं इस जगह पे आके कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन किया है इस टाइम पे यहाँ पे आने का। आसमान का कलर चेंज हो रहा है, मगरिब का टाइम हुआ है, लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई हैं हल्की हल्की। तो आज रात की हमारी कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं होगी। आई ट्राई कि हम बाहर बाज़ार में जाएं या ऊपर फोर्ट को जो स्ट्रीट्स जाती हैं उधर रात को कोई वॉक शॉक करें, लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। -6-7 तक टेम्परेचर जाएगा रात को। गिलगित में -2 था, वो भी खासा ठंडा था, ये उससे भी ज़्यादा ठंडा होगा। एम्बेसी होटल जो है वो अच्छा है, यहाँ के रूम्स वगैरह भी अच्छे हैं, होटल की सर्विस भी अच्छी है, पहले भी यहाँ स्टे किया हुआ है। अभी मेरा प्लान ये है कि एक दिन मैं नीचे स्टे करूँगा और एक दिन हम ऊपर जाके ईगल नेस्ट में स्टे करेंगे। तो आई थिंक 2 days आर गुड इनफ फॉर करीमाबाद। उसके बाद फॉरवर्ड आगे जाएंगे टूवर्ड्स, मतलब खजराब पास वाला ट्रैक है हमारा, उसके रास्ते में जो अताबाद पहले आएगी, फिर पस्सू। अगर पस्सू में मौसम इस काबिल हुआ कि हम रात वहाँ रह सकें, तो अभी ये देखते हैं कि आगे मैं कितना एक्सप्लोर कर सकूँगा। विल्डरनेस की एक फीलिंग होती है जो कि मुझे बहुत पसंद है, और जब से मैं यहाँ पे रास्ते में गाड़ी चलाते हुए आ रहा था, जैसा पहाड़, स्नो, चीज़ें, मौसम, सर्दी आने लगी, मेरे जहन में विल्डरनेस ये एक वर्ड है जो बार बार मेरे जहन में बाउंस कर रहा है। मैंने इस टाइम पे भी ड्रोन उड़ाने की कोशिश की थी कि मगरिब के टाइम कलर्स बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन हवा बहुत तेज़ है, उसकी वजह से सही बन नहीं पा रहा था, तो उसको भी मिस कराया। इंशाल्लाह कल से ज़्यादा ड्रोन, अभी तक मैंने ड्रोन का ज़्यादा यूज़ नहीं किया, जितने अच्छे शॉट्स रास्ते में भी आ सकते थे, क्योंकि रास्ते में मेरे एक आदत है, मैं रुकता बहुत कम हूँ। मेरी कोशिश होती है कि बस हम चलते जाएं। सो कल से आई ट्राई माई बेस्ट टू यूज़ द ड्रोन कैमरा इन बेस्ट वे। एक ट्रेड ऑफ है, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि समर में आना ज़्यादा बेहतर है, कुछ लोग कहते हैं विंटर में आना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आई गेस समर में तो ऑब्वियसली जो लोकल्स भी हैं वो कहते हैं समर इज़ अ टूरिस्ट सीज़न, समर में आए, आप ग्रीनरी देखते हैं, कलर्स देखते हैं, सबको समर में आना चाहिए। लेकिन जो लोग समर में यहाँ आ चुके हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो एक दफ़ा विंटर में भी ज़रूर यहाँ आएँ, क्योंकि जो विंटर वाला एक्सपीरियंस है वो टोटली डिफरेंट है। समर में भी यही पहाड़ होते हैं, इतने ही ऊंचे होते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी ऐसी होती हैं, लेकिन विंटर में ना ज़रा वो विल्डरनेस वाली फीलिंग, ज़रा वॉल्यूम ज़्यादा हो गया उसका। चूँकि आज हमारा करीमाबाद में पहला दिन था और मौसम भी खासा ठंडा हो चुका था, क्लोज टू -6। सो आई थॉट कि आज हम रेस्ट करते हैं, अपने आप को डीक्लेमेटाइज करते हैं, डिनर भी रूम में मंगवा लिया, डिडंट गो आउट, कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं की। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज कुछ खास शेयर करने वाला नहीं था, तो कल का व्लॉग कल आ जाएगा, उसमें आपको फर्दर हुंजा एक्सप्लोर कराते हैं।